ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी लेके आई हूँ। धनु राशि क्या है, ये अभी पिछले लगभग 7-8 वर्ष से अभी साढ़े साती के चक्कर में थे, काफ़ी परेशान रहे होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि एक साढ़े साती का एक पीरियड ऐसा होता है जो आपके जीवन को एक सोने की तरह निखार देता है। जैसे सोना को आप आग में डालते हैं और उसके बाद भी चमक होती है, वो साढ़े साती के उपरांत राशियों में देखी जाती है। अब ये अकेला एक राशि पर नहीं रहता है, ये सभी राशि वालों पर निर्भर करता है कि आपके लिए कितने इच्छा शक्ति है और कितने आपके कर्म कैसे हैं। क्योंकि शनि क्या है, जीवन में आपके 30 वर्ष आपको प्रभावित करते हैं किसी न किसी तरह से, और अपनी ही राशि में हर 30 वर्ष बाद ये भ्रमण करते हैं। आपका साढ़े साती ढैया ये लगातार आपके ऊपर आते रहते हैं। अब इस समय जो है धनु राशि पे, मकर राशि पे और कुंभ राशि पे चल रहे हैं साढ़े साती। लेकिन 17 जनवरी से धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी है। इनकी जो साढ़े साती समाप्त होने वाली है और फिर मीन राशि इससे प्रभावित होगी। अब आज मैं केवल धनु राशि के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जाते-जाते जो कुछ और समय है, आपको थोड़ी-सी परेशानी और रह गई बस। केवल अब ये मान के चलिए 17 वो दिन और थोड़े से ये दिसंबर के दिन, लेकिन इसके पहले आपको इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएँगे। 17 जनवरी तक का तो मतलब वैसे तो पूर्णतः आप अपने जो पिछले कष्ट थे, उनसे निजात पा लेंगे, उनसे मुक्ति होने वाली है। लेकिन जाते-जाते शनि आपको कितनी खुशियाँ देने वाले हैं, आज उस बारे में बता रही हूँ। अभी आपके ऊपर 2014 से चल रही थी ये साढ़े साती, और उसके बाद जो प्रथम चरण था वो 17 को ख़त्म हुआ। जैसे कहा जाता है कि पहले चरण में जो मस्तिष्क पे रहती है, आपको मानसिक क्लेश हुआ और सिर पे ऊपर से चलती है, उसके वीडियो मैंने बहुत पहले ही डाल दिए थे। इसमें विस्तार से नहीं बताऊँगी चरणों के हिसाब से। उसके बाद दूसरा चरण जो है वो शुरू हुआ था, फिर 17 से 20 तक चला होगा और उसके बाद फिर अब 23 पे जो है बिल्कुल जनवरी में ये समाप्ति की ओर है। जो लास्ट चरण है, जाते-जाते आपको कितनी सौगातें दे रहा है, उसके लिए आपको खुश होना होगा। प्रथम चरण के कारण आपको धनहानि हुई होगी, द्वितीय चरण में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। अब तृतीय चरण जो है वो आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान लेके आया है। आपको ऐसा माना जाता है साढ़े साती में कि 3 घर को प्रभावित करते हैं। आपके जो 12 भाव हैं कुंडली में, जैसे प्रथम जो चरण होता है वो 12th भाव में होता है, फिर उसके बाद आपके लग्न में आता है, उसके बाद लास्ट में जाते-जाते 2nd भाव में आता है। तो धनु राशि को अगर मिला के देखा जाए तो जो प्रथम चरण है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता होगा, क्योंकि ये जब आते हैं तो आपके मंगल की राशि में आते हैं, मतलब मंगल और शनि दोनों मित्र नहीं हैं। लेकिन द्वितीय चरण उसके कंपैरेटिवली अच्छा रहा होगा, और अब जो तृतीय चरण है वो बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि ये आपकी ही राशि है। जब ये इस समय चल रहे हैं मकर राशि में और अपनी जैसी राशि बदल के ये कुंभ राशि में आएँगे, आपको अपने साढ़े साती से मुक्ति होगी। आपको जाते-जाते शनि काफ़ी कुछ सौगातें देने वाले हैं। जैसे अगर आपका जो अभी 3 चरणों में आपको परेशानी भुगतनी पड़ी, वो वैसे मार्गी बकरी होने के साथ-साथ ये बीच में लगभग 8 वर्ष ही ले लेते हैं। आपको धन, मान, सम्मान, संतान सुख, विवाह, करियर, इन सब चीज़ों की जो डिले हो रहा था या आपके अलगाव सेपरेशन हो रहे थे वैवाहिक संबंध, संतान की तरफ से कुछ परेशानियाँ आ रही थी, उन सबको दूर करने का ये समय आ चुका है। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बस एक बात का आपको हमेशा हर एक राशि वालों को, हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। अगर आप कर्म अच्छे रखते हैं मन से, वचन से और कर्म से सात्विक रहते हैं, किसी को सताते नहीं है, क्योंकि इन्हें सेवक की पदवी मिली हुई है। इस समय ये धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। इसलिए ये भी देखा गया है कि आपके नेट चार्ट में अगर धनिष्ठा नक्षत्र में कोई ग्रह है, उसके भी प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। अंतिम चरण में ये अब आते-आते आपको काफ़ी कुछ सौगातें देना शुरू कर दी होंगी इन्होंने। ये 2000 समझ लीजिए आप 22 से थोड़ी-सी इनमें परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। जैसे धन लाभ हुआ होगा, मान-सम्मान की प्राप्ति, और आपको करियर से संबंधित बहुत सी सौगातें मिल रही होंगी। अगर आपका जॉब छूट गया था तो हो सकता है कि जॉबलेस हो गए हों, तो उसकी भी इन्होंने आपको जॉब की भी प्राप्ति कराई होगी। अगर आपके नेटा चार्ट में इसलिए ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि नेटा चार्ट में अगर आपकी ये उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, तो ऐसी स्थिति में कई बार हमने देखा है कि साढ़े साती में शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं।
और ऐसी राशियाँ जो कि इनकी खुद की राशियाँ हैं, उनमें भी ज़्यादा परेशान नहीं करते। लेकिन धनु राशि किसकी है? बृहस्पति की राशि है। इसलिए बृहस्पति से इनके साथ शत्रुता नहीं है, लेकिन सब संबंध है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी शायद नहीं मिली होगी। विशेष तौर से सेकंड और थर्ड जो आपके चरण रहे होंगे उसमें। लेकिन अब जैसे ही ये अब ये छोड़ने वाले हैं, जैसे अब हो चुके हैं ये उस ओर अग्रसर हो चुके हैं, क्योंकि इनकी गति बहुत धीमी होती है और धीमी-धीमी गति से मतलब 1 महीने में 1 अंश चलते हैं ये कुल मिला के। इसलिए तो ये इनका जो है वो 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और हर एक 30 वर्ष बाद अपनी दूसरी किसी राशि में ये परिवर्तित होके आते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। लेकिन इसमें आपको एक अच्छी बात की सूचना दिखाई दे रही है कि जो अगर आपके नेटल चार्ट में ये 3, 6, 11 या 10वें भाव में जैसे कि आपके नेटल चार्ट में आने वाले हैं, तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है। अभी ये जैसे सेकंड भाव से थर्ड भाव में आएँगे, तो आपको थर्ड भाव से संबंध उसके पहले सेकंड भाव से भी, क्योंकि सेकंड भाव वैसे इनका कारक नहीं है, लेकिन स्वयं की राशि में है ये। इसलिए धन से, संपत्ति से, अगर आपका कोई पुराना सौदा अगर अटका हुआ था, पैतृक संपत्ति में कोई परेशानी आ रही थी या आपके भाई-बंधु आपसे कोई परेशान कर रहे थे, उसमें निश्चित रूप से रिलीफ़ होना शुरू हो चुका होगा ये। आपको 2021 और 22 के लगभग दिखाई दे रहा होगा। इन सब कार्य में जो विलम्ब हो रहे थे, वो दूर होना शुरू हो जाएँगे। धन की विशेष तौर से प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। सेकंड भाव धन लाभ का भी है आपका, लेकिन परिवार के रिश्तों में थोड़ी-सी गड़बड़ी ज़रूर दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर रूठे हुए लोग उनको मनाने की कोशिश आपने की होगी, तो वो आपको मान गए होंगे। और परिवार से संबंधित कोई कार्य अगर जैसे आपकी संतान है या आपके भाई-बहन हैं या आपके माता-पिता हैं या जो भी हैं, आपके प्रियजन जो हैं, उनसे संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, वो रूठ गए थे, उनसे किसी तरह से सेपरेशन हो गया था, वो सेपरेशन आपको पिछले 1 आध वर्ष में ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक विशेष बात मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सेकंड भाव वैसे कारक भाव तो नहीं मानते हैं इनका, लेकिन चूँकि ये अब जाता हुआ जो शनि होता है, एक तरह से ऐसे कहा जाता है कि ये पावरहीन हो जाता है। मतलब इनकी जो क्रूरता है, इनका जो पापत्य है, उसमें धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है। तो अब तो शुभ होने वाला है, अपनी ही राशि में है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद सूचना लेके आ रहा है। आपके 2 और घर के मालिक हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि शनि को 2 घर का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, वैसे ही आपके सेकंड भाव में और थर्ड भाव के प्रभाव अभी भी मिल ही रहा होगा, अब और ज़्यादा ज़ोर-तोर से मिलना शुरू हो जाएगा। भूमि वाहन के कार्यों में अगर कहीं परेशानी हो रही थी, अब तक आपको रेंटल प्रॉपर्टी में रहना पड़ रहा था या आपकी प्रॉपर्टी रेंटल नहीं हो पा रही थी, मतलब उसकी परेशानी आ रही थी, तो अब वो परेशानी निश्चित रूप से पहले से ही दूर हो जाएगी और अगर नहीं हुई तो अब होना शुरू हो जाएगी। नए-नए आइडिया होंगे, नए-नए सोर्स ऑफ इनकम होंगे और उससे आपका बहुत ज़्यादा धनागमन होगा। अगर व्यापारी हैं, तो व्यापार में विस्तार की प्लानिंग अगर पहले से कर रहे थे, अब आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं। वहाँ थर्ड भाव में आने से आपके नए संपर्क बनेंगे, देश-विदेश की से आपका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, तो आपको उसमें लाभ होने वाला है। और व्यापारियों के लिए अगर शनि से संबंधित व्यापार कर रहे थे या बृहस्पति से संबंधित व्यापार कर रहे थे, तो और ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर साढ़े साती के दौरान कई लोग अच्छे भी ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं, सभी के लिए खराब नहीं होती है। एक इसके अच्छे बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल है ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। वो भी साढ़े साती के ही दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण की शपथ ग्रहण किया था और संघर्षों के बाद मिला था इन्हें, बस इसलिए क्योंकि इनकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है और आप मैं जो बता रही हूँ वो धनु राशि के लिए है। इसलिए आपके लिए इतना थोड़ा-सा अंतर होगा ये। शिक्षा में कोई परेशानी चली आ रही थी, तो वो उसमें सफलता मिलना तय है। जैसे ही ये तीसरे भाव पे आएँगे, तो इनकी दृष्टियों का भी आपको उसका वीडियो मैं और ज़्यादा विस्तार से बताऊँगी। अभी तो केवल मैं ये बता रही हूँ कि जाते-जाते शनि आपको कितना लाभ देने वाले हैं और आगे भी कितना देते ही रहेंगे। जैसे कि आपका रुका हुआ धन अगर कहीं से रुका हुआ था, किसी को उधार दिया था या शेयर में या कहीं ऐसे लगाया था, इन्वेस्टमेंट जो हुआ था, वो अब मिलने वाला है। और अगर शिक्षा में कोई परेशानी आ रही थी, तो वो अब दूर होने वाली है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करके ही जाने वाले हैं। माता की अगर हेल्थ खराब हो रही थी, उनकी वजह से कोई परेशानी हो रही थी, आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे, उसमें सुधार होने वाला है। मतलब जो तीसरे भाव पे आने जो दृष्टि का होगा अनुमान आप लगा ही सकते हैं कि कितनी मतलब आपको फ़ायदा हुआ। संतान सुख, अगर संतान से आप वंचित थे, संतान सुखों में वृद्धि, संतान
की प्राप्ति, संतान से संबंधित कोई कार्य अगर जो वैसे तीसरी दृष्टि इनकी अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि आपके मूल त्रिकोण पर पड़ेगी इसलिए इसका फायदा आपको मिलेगा। हालांकि वहाँ राहु भी रहने वाले हैं और फिर कुछ दिनों बाद आपकी स्वामी राशि भी आ जाएंगे। इससे आपको पंचम भाव से संबंधित बहुत सारे फायदे भी होने वाले हैं। लेकिन डिले जो हो रहा था अब डिले नहीं होगा। आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आप एक परिपक्वता के रूप में आपका व्यवहार होगा। इससे क्या है, आपके मानसिक क्लेश जो अभी तक चले आ रहे थे वो अब दूर होने ही वाले हैं। आपकी गति जो है वो बहुत धीमी चल रही थी, हर काम में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वो सब विलम्ब दूर होने वाले हैं। परिवार के कार्यों में जो परेशानी आ रही थी, परिवारजन आपका सहयोग कम कर रहे थे या कर ही नहीं रहे थे, तो वो अब दूर हो जाएंगे और आपका पूर्ण तरह से उत्साह के साथ बढ़ के आपके साथ काम करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपकी बचत नहीं हो पा रही थी, सेकंड भाव धन का है, बचत होना निश्चित है। आपको अगर उससे क्या होगा, भूमि वाहन का सुख मिलेगा। छोटा वाहन अगर आप था, बड़ा वाहन खरीद सकते हैं, या आप रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे थे तो आप अपने स्वयं का घर बना सकते हैं। ये जो है, अगर कोई कोर्ट केस में आपको परेशानी आ रही थी तो शनि उससे भी आपको दूर करने वाले हैं। इन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। मान सम्मान में आपको कोई मतलब आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था कहीं से भी, जॉब से, समाज से या परिवार से, तो वो सब आपको जाते आते शनि देने वाले हैं। 17 जनवरी के बाद स्थिति काफी कुछ ये अच्छी होने वाली है और जो संघर्ष है उसमें आपको पूरी तरह से ये मुक्त करने वाले हैं। जॉब में, व्यापार में जो हानियां पहले से हो रही थी, गड्ढे जो हो गए थे आपके धन से संबंधित या परिवार वाले रूठ गए थे, वो सब जो गड्ढे अब भरने के लिए ये पहले से तैयार हैं। और 17 जनवरी के बाद तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद सूचना है। अगर आप जैसे आपको कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी बहुत संकट में होता है, उसका ईश्वर की तरफ से या धर्म कर्म से आस्था उठ जाती है, उसका विश्वास उठ जाता है और वो ऐसा सोचने लगता है कि मतलब अब इन सब चीज़ों से मुझे दूर रहना है, क्योंकि जो हो रहा है वो मेरे हित में नहीं हो रहा है। ऐसा 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 हर आदमी सोचता है, ये मानव स्वभाव है। पर आप नहीं जानते कि जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा कई गुना अच्छा ऊपर वाला आपके लिए सोच लेता है। इसलिए आपकी अब निश्चित रूप से वो सोच भी बदल जाएगी। आप उसका मूल्यांकन सही तरह से करने वाले हैं और इससे सही मूल्यांकन करने से क्या होगा कि आप इमोशनली थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जो कि शनि क्या है, ये रूखापन दे देता है। आप आपकी वाणी में जब अभी चल रहे हैं तो कई बार आप अपने परिवार वालों के साथ इतना रूखेपन से पेश आते हैं कि आपके परिवार वाले आपसे दुखी हो जाते हैं। जो परिवार वाले सच्चे प्रेम करते हैं आपसे, दूर तो नहीं होंगे लेकिन हर्ट हो जाते हैं। तो आपका जो रूखापन है वो भी समाप्त होने वाला है। अगर आप किसी तरह से झूठे आरोपों से फंस गए थे कि जो आपने किए ही नहीं है, उनमें आपको फंसा दिया गया था, तो ये आपको झूठे आरोपों से भी बरी करने वाले हैं। कोई पुरानी हॉबी जो आपने मतलब आपको थी, क्या होता है कि जब आदमी अकेलापन में होता है, जो कि शनि देते हैं, तो आप एक हॉबी का बहुत बड़ा सहारा होता है। उस हॉबी से आपका मन विरक्त हो चला था, परेशानी से जूझ के, तो अब पुरानी हॉबी आपको दोबारा खुशियाँ देने वाली हैं। किसी को भी अलग-अलग तरह की हॉबी हो सकती हैं और आपके अगर गवर्नमेंट से जुड़े कोई कार्य थे, उसके कानूनी दांव-पेच में आपका रुका हुआ धन, मान-सम्मान या जॉब लेस थे या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो सब मिलने वाला है। हर तरह के दांव-पेचों से आप बाहर निकलेंगे। और आपके लिए एक और अच्छी बात है, कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी क्या है, शनि क्या है, चंद्रमा पे सीधा असर करते हैं। अगर चंद्रमा से कहीं से भी कनेक्शन आपके नेटल चार्ट में है, तो ऐसे लोग जब भी कभी चंद्रमा की तरह से वजह से वीक हो जाते हैं, तो तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, जो आपने देखा हो आसपास, क्योंकि हमारे आसपास जो है बहुत सारी आत्माएं घूमती है जो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसको देखने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसी आत्माएं जो हमको परेशान कर रही थी, किसी भी तरह से आप उसके वजह से वीक हो गए थे, और तांत्रिक क्रिया जो होती है, किसी के आपके ऊपर किसी ने अप्लाई कर दिया था या स्वयं डरे हुए थे, उन सब चीज़ों से लिए ये अब आपको दूर करेंगे। एक पुनः जागृति का समय आने वाला है। एक अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जो है वो आप सामने आएंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा के प्रति हुई प्रत्येक इंसान की सहायता करेंगे। और आपके लिए एक और अच्छी बात है कि आप हर किसी को माफ़ करने की आपकी जो क्षमता है,
उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। जब आदमी स्वयं दुखी होता है, दूसरों को माफ़ करने के पहले वो ये तो करता ही नहीं है, ये करने के पहले 100 बार सोचता है। तो वो शक्ति आप में क्या हो, वो डेवलप हो जाएगी जो आपसे दूर चली गई थी। सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। मतलब हर तरह से शनि जो है आपको जाते-आते बहुत कुछ देने वाले हैं। और 17 जनवरी के बाद का जो और होगा वो आपको दोबारा बताएँगे, क्योंकि उसके बाद भी अभी कुछ और सौगातें आपको देने वाले हैं। इस समय आप अपने जो जाने के पहले की जो चीज़ें हैं उनका आप एन्जॉय कीजिए। उसका आप जितना हो सके कर्म से, मन से और आप अपने विचारों से सात्विक रहें। अन्यथा आपको फिर जो मिलने वाली है जो चीज़ें उससे फिर परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फलदाता है। अपने बुजुर्गों का, अपने माता-पिता का और अपने आस-पास जो भी रहते हैं उनका सम्मान करना, ये आपका परम कर्तव्य होता है। ये मतलब इसको कहने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो आपको करना ही है। साढ़े 7 ही समाप्त हो जाए फिर भी। तो एक बार मैं पुनः आपको 2023 की शुभकामनाएँ, और जाते हुए जो शनि है उससे खुशखबरी मिलने वाली है, उनके लिए बहुत ज़्यादा आपको कांग्रेचुलेशन हो सकता है आपका जीवन बिल्कुल पूरी तरह से बदल के जाए फिर। यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।